नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा का उत्सव है। तो इन दिनों 9 दिनों तक माँ जगदम्बा 9 रूपों में हमारे घर में पधारती है, 9 रूप धरकर वो आती हैं। तो हम सभी भक्तगण उनकी उपासना, उनकी स्तुति करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी प्रसन्नता से हमारा जीवन बदल सकता है। और मेरा आज हमारे स्टूडियो में है पारिजात त्रिपाठी जी, जो कि दिल्ली से हैं। और वो आज हमें बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी। और बहुत धन्यवाद। जी। और मेरा उनसे ये प्रश्न है कि माँ भवानी की पूजा में इन दिनों 9 दिनों क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, बिल्कुल। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपने पूछा है, जी। क्योंकि भक्त जितने हैं सब जानते हैं कि भक्ति क्या होती है। जी। भक्ति के दो रूप है। एक भक्ति आपके भीतर है, अंतर्निहित है, जो भाव है। जी। एक भक्ति बाहरी है, बाह्य भक्ति रूप है, जो कि आप साधना, उपासना, तपस्या के माध्यम से अपने इष्ट के लिए, अपने इष्ट देव के लिए प्रस्तुत करते हैं, अपने समर्पण और अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था। तो ऐसे में जगदम्बा के जो 9 दिन है, 9 दिन साल में 2 बार आते हैं, नवरात्रि 2 बार आती है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए कि अपने भक्तों के लिए माँ साल में 2 बार विशेष रूप से पृथ्वी पर अवतरित हो। ठीक है, जी। इसको इस तरह से। ठीक है, और मैं अगली बार आपसे इस पर चर्चा करने होगा कि माँ जगदम्बा के 9 रूप जो है, जी। इन सारे रूपों में माँ शब्द है। जी। और माँ के रूप में माँ जगदम्बा, माँ भवानी, माँ पार्वती, माँ कात्यायनी, माँ सिद्धिदात्री, माँ का महाकालरात्रि, ये जो सारे रूप हैं, माँ रूप में किस तरह से इनका प्रयोजन है, किस तरह से इनका आविर्भाव माँ शब्द के साथ है, यानी कि माँ शब्द का यहाँ पर क्या महात्म्य है, उसको मैं भक्तों के लिए। देखो, हम लोग दो रूप में माँ के साथ हैं। एक तो हम पुत्र रूप में है और एक भक्त रूप में। तो अब आपको, मुझे, हर भक्त को यह डिसाइड करना है कि वो माँ के लिए क्या है, भक्त है या पुत्र है। यहाँ आप ये जब डिसाइड करेंगे तो आपके माँ के प्रति भक्ति और आपका माँ के प्रति भाव, आपका माँ के प्रति समर्पण, आपकी माँ के प्रति साधना विभिन्न, अलग अलग हो जाए। जी। वो नहीं रहेगी जो है। एक सामान्य रूप में, एक देवता के रूप में आप उनकी अर्चना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। माँ के रूप में उनकी अर्चना पूजा कर सकते हैं। देवी के रूप में कर सकते हैं। लेकिन आपको सोचना है कि आप उनको किस रूप में। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, श्री कृष्णा ने कहा है, यानी महाविष्णु ने। और महाविष्णु यानी सभी देवी देवताओं का एक सार रूप। माँ के लिए भी उनका यही संदेश है कि तुम मुझे एक भक्त के रूप में जिस तरह से बचोगे, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाऊंगा। चलिए, मैं मुख्य बात पर आता हूं। मैंने कहा अगली बार आप मुझे याद दिलाइएगा। हम माँ के रूप में उस माँ शब्द को लेके माँ जगदम्बा की उपासना पर थोड़ी सी चर्चा अवश्य करेंगे, ताकि हमारे भक्तों के लिए थोड़ा सा समझ आसान हो जाएगी अपनी माँ के प्रति। जी। अभी ये कहूंगा कि जी, अ, सावधानी ये रखनी है, माँ अलग अलग 9 रूपों में आती है और पूरे 9 रूपों का प्रयोजन अलग है। देखिए, आप जीवन जब जीते हैं ना, तो जीवन के 9 रूप है। एक घर है, एक व्यवसाय है, एक संबंध है, रिश्तेदार, नातेदार, एक मोहल्ला है जहां आप रहते हैं। ये सारे अलग अलग क्षेत्र है, सब में अलग अलग भूमिका है आपकी। सभी क्षेत्रों में, 9 क्षेत्रों में माँ आपकी सहायता के लिए, रक्षा के लिए, आपकी, कहना चाहिए कि भक्ति का प्रसाद देने प्रस्तुत होती है। स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करती है, आपके सामने, आपके घर में आती है। यहाँ पे फिर वही बात कहूंगा, जैसा आपका भाव है वैसा ही ईश्वर का आपके प्रति भाव है। आप कहेंगे वो मेरे घर आई है, तो वो आपके घर आई है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में मैंने कहा 9 रूप है, जी। सावधानी रखनी। शुद्धता, याद रखिए, शुद्धता। सनातन धर्म में शुद्धता के 4-5 स्तर बताए गए। एक तो हो गया स्वच्छता, झाड़ू लगा दिया, जी।
उसके बाद शुद्धता, पोछा लगा दिया। उसके बाद पवित्रता, गंगा जल गोबर से लीप कर दिया, पवित्रता। जी। उसके बाद दिव्यता, आप जी। उसमें गंगा जल छिड़क देते। तो ये विश्व में अन्यत्र कहीं भी दर्शित नहीं होगी। ये सिर्फ भारतीय आध्यात्मिक विरासत का सुंदर स्वरूप है, एक छोटा सा गुण है जो जी। मैं बता रहा हूँ। माँ की पूजा में, महादेव की पूजा तो आप जानते हैं, महादेव के भक्त कौन है? भूत प्रेत। सब जी। फ्रीडम है पूरा, फ्री स्टाइल पूजा करो, सिर के बल खड़े होकर पूजा करो, लटक के पूजा करो, चाहे जैसे। भोलेनाथ प्रसन्न है। माँ का रूप बिल्कुल डिफरेंट है। माँ, और खासतौर से इन 9 दिनों में देखिए, क्योंकि मैंने बार बार कहा, आपको डिसाइड करना है वो आपकी ईष्ट है, आपकी देवी है, या आपकी माँ है। अगर वो आपकी माँ है तो कोई चिंता नहीं, कोई नियम नहीं पालना। माँ के लिए दुनिया में कोई नियम नहीं है मित्र, जैसे याद बच्चा रखिए। माँ की गोद में आके निश्चिंत हो जाता है, बिल्कुल वैसे। जी। जी जी जी। उसको किसी भी तरह की तकल्लुफ यानी कि औपचारिकता की अपनी माँ के साथ आवश्यकता नहीं होती। याद रखिए, भाव वही होना चाहिए, तो आपके लिए पूरी छूट है, नेशनल परमिट, फुल फ्रीडम। लेकिन जहां आपके मन में यह भाव है कि देवी घर आई है, मैं जी। देवी की पूजा कर रहा हूं, तो फिर नियमों का पालन आपके लिए अपरिहार्य है, यानी कि इम्परेटिव है, मैंडेटरी, महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, परम आवश्यक, अनिवार्य है, माइंडेड। स्वच्छता, दिव्यता, पवित्रता, फिर शुद्धता, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। आपको स्नान रोज करना है। देखिए स्तर आपके, जहां आप पूजा करेंगे वहां तो शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता, स्वच्छता सब होना चाहिए। जी। आपके शरीर में आपका परिधान शुद्ध होना चाहिए। आपको स्नान करके सीधे पूजन करना है, स्नान करके दुनिया भर में घूम के आए फिर आपने पूजा किया नहीं, फिर आप अशुद्ध है, बहुत हम्म। तरह से आप अशुद्ध है। तो इसलिए आपको, तीसरा, आपका मुख शोधन करना है, कुल्ला करना है, तभी आपको बैठना है, क्योंकि मुंह से आप माँ का नाम लेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। जी। फिर आपको याद रखिए, कितना भी आप कर ले, आचमन अवश्य करें। आचमन में शुद्धिकरण का मंत्र है, और अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांग कतोपि वह, यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाया अभ्यंतर शुचि। तो ये शुचि यानी पवित्रता, शुद्धता। हम्म। पुंडरीकाक्ष यानी महाविष्णु। तो उनको याद करके कहते हैं कि मेरे शरीर में, मेरे भीतर जितना भी अशुद्धि है, सब दूर करो प्रभु। तो वो करना है, कर सकते हैं, मंत्र नहीं बोल सकते, याद नहीं, कोई बात, गंगा जल छिड़क, राम बोल दीजिए, माँ का नाम प्यार से बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन मुंह की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान, कपड़ों की शुद्धि के लिए शुद्ध वस्त्र, और मुंह की शुद्धि के लिए कुल्ला। छह साथ दिन ही मन सात दिन की शुद्धि आपको, भी। साथ ही मन की अरे शुद्धि। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, मन की शुद्धि पर आ जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, देखो याद रखिए, जैसे व्यापार में कहा जाता है, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा। जी। भक्ति में भी, भक्ति व्यापार नहीं है, भक्ति प्यार है। लेकिन यहाँ पे जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा यहाँ भी होगा। यानी जितना जी। प्यार आपके मन में है, मत छुपाओ, सब दिखाओ, क्योंकि सामने कौन है? सामने माँ है, ठीक है। और आप इस तरफ हो, आप मुझे देवी मानो, चाहे उन्हें माँ मानो, चाहे जिस रूप में मानो, आपको वो बेटा ही मानती है, ये भी ध्यान रखना। वो बेटे के घर आइए, अब बेटे को देखना है कि मुझे कैसे स्वागत करना है अपनी माँ का, है ना। जी। तो पर उसमें यह भी था कि माँ के स्वागत के लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है। प्रेम, हृदय का प्रेम, समर्पण, सेवा, साधना, यही है। प्रेम, सेवा, समर्पण, यही साधना है माँ के लिए। तो वहां पर आपने सुंदर से उनका चित्र लगाया, पुष्प अर्पित किए, उनको तिलक लगाया, चंदन लगाया, जी। शुद्धता पूर्वक वहां बैठे। तो ये अब मन की शुद्धि की जो आपने बात कही, वो भी तो चाहिए, क्योंकि वो आपको कहाँ देख रही है? शरीर में नहीं देख रही, फटे वस्त्र पहने हैं पर शुद्ध है, जी। चलेगा। वो आपके भीतर बैठी है, आपकी आत्मा को देख रही है, वो तो उन्हीं का रूप है ना। तभी तो जी। आप उनके अंश हो। अंश यानी पुत्र, संतान, हम्म। ठीक है। अंश का मतलब एक कण भी है, एक महाविराट ठोस द्रव का, द्रव्य का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हम कण कहते हैं, वो हम है, जी। ठीक है। तो वो हम क्या है? हमारा शरीर नहीं, हमारा नाम नहीं, हमारे भीतर जो बैठा है, यानी हम, यानी हमारी आत्मा। सीधे उनको कनेक्टिविटी हो रही है इस मिट्टी के शरीर से, माँ की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। माँ माया रूप में भी है और चेतन रूप में भी है, बड़ा गहरा है। मैं कभी इस पर अलग से चर्चा करूंगा, बड़ा गहरा है। ये कहा है, बार बार कहता हूं, जैसा आप मान लेंगे वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। आप मान लीजिए माँ माया है, तो माँ आपके लिए माया ही रहेगी, कभी आपके पकड़ में नहीं आएगी और कभी आपकी समझ में।
ठीक है, जी और वो होके भी नहीं होगी कि जो माया मह यह मतलब जो नहीं है, वह मतलब नहीं, यह मतलब जो नहीं है वो माया है। ईश्वर का जो चमत्कार है, जो नहीं है, ये जगत जी रूप माया ही है। ठीक है, जी और मूल रूप में क्या है? ईश्वर ही है। जो कुछ भी है आसपास सब कुछ ईश्वर ही, वो सत्य, सत्य और माया का। और सत्य के रूप में भोलेनाथ जगत पिता, जी। और माँ के रूप में माँ पार्वती हाँ माया के रूप में। यानी कि ईश्वर ने अपना विस्तार माँ के रूप में किया है, और वही माँ आपके घर 9 दिन में आई है नवरात्रि में। आपको उसकी पूजा के लिए विशेष कुछ नहीं करना है, एक प्यारी सी मुस्कान बिखरनी है, शुद्धता का ध्यान रखना है, जितना कर सको। देखो, कुछ विशेष माँ के साथ बार बार ध्यान रखो। जी आपको ब्रजवासी की मिठाई खरीद के नहीं लानी है, आपको ठग्गू के लड्डू खरीद के नहीं लाने, आपको घर में छोटा सा पंजीरी प्यार से बना दोगे, माँ उसको प्रेम से स्वीकार करेगी, क्योंकि माँ ये देख रही है मेरा बेटा मुझे प्रेम करता है, उसके लिए यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बस शुद्धता, शुचिता यानी शुद्धता का ध्यान रखिए। और आपने मन की शुचिता की बात कही, इन 9 दिनों तक आपको अपनी माँ, आपको पता है आने वाली है, अपने जी मन के भीतर के हर नेगेटिव तत्व को दूर कर देना है। हर बुरे भाव सब में होता है और सब में रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है, इसमें नकारात्मकता स्वाभाविक रूप से आएगी, तो सकारात्मकता है मुश्किल से आएगी। तो सकारात्मकता तो माँ है सामने, सकारात्मकता का स्वरूप है वो, आप उसको अपने भीतर ला रहे हैं। तो कोशिश करें, प्रयत्न करें जितना हो सके, कोई भी नकारात्मक भाव, किसी से नाराजगी, किसी के प्रति गुस्सा, किसी के लिए बैर, किसी के लिए अशुभ शब्द, किसी के लिए अशुभ सोच, श्राप नहीं देना है। कुछ बुरा नहीं सोच, लोभ मोह काम, मद मोह लोभ काम तृष्णा और हिंसा वितृष्णा, इन सब से मुक्त होना है। यही साधुता है और यही सकारात्मकता है। 9 दिनों तक मां प्रसन्न होगी अगर आप भीतर से भी इस शुचिता का ध्यान रख सकेंगे, तो यह मिट्टी का शरीर आपका मंदिर में बदल जाएगा। अब एक और बात में जो मैं हमेशा जी कहता हूं, मैंने आपसे कभी चर्चा में भी कहा था कि मुंह की शुद्धि और भी ध्यान रखनी, क्योंकि आपने मन की शुद्धि की बात की तब याद आया मुझे। 9 दिनों तक गाली नहीं देनी, क्योंकि वाणी जिह्वा पर सरस्वती, वाणी सरस्वती का ही नाम है, और वाणी बोली को भी कहते हैं, वो जिह्वा पर है, उसका आप गलत उपयोग न करें। और याद रखिए, जो मुगलों ने गाली हमें सिखाई है, बहुत गंदी गालियां हैं। तो माँ का हर स्वरूप जो हमारे घर में है, सारी गालियां उसी को है, मुगलों ने यही संस्कृति दी है। इसलिए 9 दिन तो बिल्कुल सोचिए मत, और जीवन में भी अगर आप इन गालियों से मुक्ति पा सके तो माँ की सच्ची कृपा आपको मिलेगी। वरना वो तो देख रही है कि तुमने 9 दिन ध्यान रखा, बाकी दिन मेरे ही अलग अलग रूपों को तुम गाली दे रहे हो, बहन बेटी माँ, वही तो उनका ही तो रूप है। बुद्धिमान बनो, आंखें खोलो, नवरात्रि का अवसर है, जीवन को बदलना। इसलिए मैंने कहा शुचिता का ध्यान रखो। और नियम तो बहुत गहरे हैं कि जमीन पर सो जाओ, प्याज लहसुन मत खाओ, प्याज लहसुन मत खाओ, लेकिन अगर खा रहे हो तो खाओ, कोई समस्या। प्याज लहसुन का गलत ये है कि इसके आपके अंदर तामसी वृत्ति बढ़ती है, जी काम क्रोध मद मोह के विचार आते हैं और आप रोक नहीं पाते, इसलिए मना बिल्कुल है। वरना आयुर्वेद कहता है कि लहसुन और प्याज तो अमृत है, लेकिन क्यों मना है? इसलिए मना है क्योंकि तामसी वृत्ति को बढ़ाता है। अगर तुम अपने शरीर पर, अपने वृत्ति पर, अपने मन पर नियंत्रण पा सको, तो किसी भी औपचार, ये औपचारिकता है, किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। लहसुन नहीं खाना, अरे मीट मत खाओ, अंडा मत खाओ, वो ठीक है, लेकिन ये कारण आप समझ गए। चलिए, अगला कोई प्रश्न है तो बताइए जी। जी। आपने बहुत ही सुंदर जानकारी दी है, क्योंकि बहुत ये सूक्ष्म जानकारियां जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और जैसे ज्ञात भी सबको होता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए आपने जो ये जानकारियां दी हैं, ये हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, उन्हें बहुत मुझे लगता है कि काम आएंगी। और जाते जाते कुछ और विशेष जानकारी है तो आप दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को नवरात्रि पे? जी, हाँ, वो कोई ये है विशेष कि संदेश हो? हाँ, देखिए, धर्म यस धार्यते यस्य सः धर्म, जिसे हम धारण करते हैं, धार्यते जिसे धारण करते हैं, यस्य सः जो है, स जी धर्म वही धर्म है। तो हम क्या धारण करते हैं जीवन में? सुबह से शाम तक हम जैसे जीवन जीते हैं वो धर्म है। धर्म का एक हिस्सा है पूजा, उपासना, माँ की पूजा, माँ की तपस्या, स्तुति, और
अलग अलग व्रत त्योहार, व्रत का अर्थ क्या है? ये नवरात्रि का व्रत है। 9 दिन आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन मन में ये अपराध बोध न लाए कि आपने 9 दिन व्रत नहीं रखा, कई कारण है, डायबिटीज है तो आप व्रत जी नहीं रख सकते, मत रखिए। माँ को अपने बेटे का कष्ट नहीं देखना है, कष्ट में है बेटा तो माँ भी कष्ट में, याद रखिए। आपको देखना है कि माँ आपको देख रही है, आपके भाव को देख रही है, मिट्टी के शरीर को नहीं, उसका भीतर जो है उसको देख रही है। तो व्रत कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो। व्रत करने का अर्थ क्या है, ये एक लंबा विषय, इस पर मैं जरूर प्रकाश डालूंगा। जी देखिए, व्रत आपके लिए सद्वृत्तियों का आवाहन है, दुर्वृत्तियों का कहना चाहिए कि निराकरण है। यानी कि दुर्वृत्तियों से मुक्ति पाते हैं आप, और सद्वृत्तियों को आवाहित करते, आमंत्रित करते हैं आप। ये व्रत है, क्योंकि जी भोजन नहीं करते, भोजन नहीं करते। याद रखिए, आपके शरीर में जो भी दुर्गुण है, बीमारी है, आपके मन मस्तिष्क में, विचार में, हृदय में जो भी नकारात्मकता है, ये किससे आ रही है? अन्न से। अन्न से जीवन तो चल रहा है, लेकिन ये अन्न जो है ना, ये तरह तरह के खेल करता है। जी इसलिए इस अन्न से मुक्ति के लिए शुद्धता आती है। ये शरीर की शुद्धता है। आपने मन की शुद्धता की बात की, धार्मिक जी शुद्धता की मैंने बात की, ये आध्यात्मिक यहाँ शुद्धता आपने की। स्पष्ट करके अच्छा किया, क्योंकि ज्यादातर सामान्य लोगों की सोच यही होती है व्रत के विषय में कि जो अन्न हम नहीं ले खाते हैं, तो उनका सोचना यही होता है कि यही व्रत होता है, जी जी। जो हम अन्न व्रत छोड़ते का, हैं। बिल्कुल, व्रत का ये देखिए, जो व्रत के कहने चाहिए कि ऑप्शन में, विकल्प में आप जी फल खाते हैं, ये उनके लिए है जो वृद्ध है, या उनके लिए है जिन्हें डायबिटीज है, या उनके लिए है जिन्हें भोजन करना अनिवार्य है, डॉक्टर ने मना किया है कि आप कमजोर हो जाएंगे एक दिन के या एक टाइम के भी भोजन ना करने से, जी उनके लिए है। वरना व्रत का शुद्ध अर्थ है, व्रत मतलब संकल्प। यानी आप भोजन नहीं करेंगे, बदले में आप खूब सारा दुनिया भर की दूसरी चीजें खा लेंगे। तो ये कर सकते हैं, वो लोग करते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये शुद्ध समर्पण नहीं है, आपके प्रेम का, आपकी पूजा का, आपकी भक्ति का। तो याद रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी शरीर के लिए हमारे लाल बहादुर शास्त्री भी कहते थे कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखना चाहिए, देश की अन्न की समस्या समाप्त हो। 135 करोड़ लोग एक दिन अगर खाना नहीं खाएंगे हर हफ्ते ना, तो हम दुनिया को अन्न दे सकेंगे, इतना अन्न हमारे पास है, फिर जी हमें कमी नहीं है। शरीर को भी, शरीर की मशीन भी, आपके काम वाली भाई को आप छुट्टी नहीं देते हफ्ते में, पर देना चाहिए। इसी तरह शरीर जो है ना, आपका काम वाला है, आपके लिए काम करता है बेचारा, 24 घंटे दिन रात सेवा में समर्पित। इसको भी तो बेचारे को छुट्टी दो थोड़ा सा कभी कभी। हम रात को छुट्टी देते हैं आराम का, पेट को कहाँ मिलती, वो बेचारा रात भर डाइजेशन के काम में लगा रहता है। इसलिए एक दिन इसको पूरी तरह से आराम, जी इसको इसीलिए कहो शायद कहते या, हैं कि हफ्ते में 2 दिन पेट को भी विराम देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी और प्रेम से देना चाहिए, ये नहीं सोचना है, ये भाव नहीं रखना है कि सजा मिली है। जब जी कई बार मित्र के "उफ, नहीं बन रहा, अरे तुमने मेरे सामने खाना खोल दिया, अब तो मेरा दिल कर रहा मैं खा लूं, आज नहीं करता हूं कल करूंगा"। देखो, प्रेम से करो, जो करो भक्ति भाव से करो, आनंद से। जी माँ के लिए कर रहे हो, याद रखो कौन है सामने, ये देख लो ना। प्रेम से माँ क्या कहती, खूब खा पियो नाचो गाओ, माँ तो खुशी चाहती है ना, बिल्कुल। जी लेकिन माँ तुम्हारी खुशी दूर तक देख रही है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, लंबा जीवन जियोगे, स्वस्थ जीवन आनंदपूर्ण तरीके से, इसलिए वो व्रत भी करवा रही है तुमसे। देखो ना, माँ कान के नीचे लगाती, चल ब्रश कर, सुबह उठती है, जगाती है बच्चों को, नहा धो के कपड़े, किताबें रख, कपड़े पहन, बैग अब तैयार कर, स्कूल जाना है। देखो करती है ना। तो कई बार बच्चे नहीं मानते तो थोड़ा सा पड़ता है छोटा सा। तो हमारी माँ ये हमें मारने पीटने नहीं आई है, लेकिन हमारी माँ आपको, हमको समझाती अलग अलग तरीकों से क्या करो, ताकि जी तुम्हारा जीवन अच्छा रहे, और आप प्रसन्न रहोगे तो माँ भी प्रसन्न रहेगी। जी तो बस मेरा अंतिम संदेश, मैं अंतिम एक लाइन में कह देता हूँ, अगर जी आप 9 दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पहले दिन और आखिरी दिन रखिए। पहले दिन और आखिरी दिन भी नहीं रख पा रहे तो सिर्फ आखिरी दिन रखिए, या सिर्फ पहले दिन रखिए। और 9 दिन बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, प्रेम से मम्मी की ओर देख के मुस्कुराइए, हाथ जोड़िए, और कहना, मम्मी मुझे मेरी गलतियों को क्षमा करो, मैं आपका बेटा हूँ, आप जैसे चलाओगे वैसे चलूंगा, बस मुझसे प्रसन्न रहना, और आप प्रसन्न रहोगे ना तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये कहना माँ से। जी एक लाइन में सरल शब्दों में बहुत सुंदर संदेश दिया आपने। और मुझे लगता है कि आपके साथ हमें एक बार और एक विशेष चर्चा करनी होगी नवरात्रि पे। अवश्य, तो हम अवश्य। फिर से जल्दी मिलेंगे शीघ्र ही। जी। तो इसी के साथ हम करना चाहेंगे अपने कार्यक्रम का समाहार। आशा है
आपको जो जानकारी मिली होगी पारिजात त्रिपाठी जी से, वो आपको जरूर अ, मदद करेगी इस नवरात्रि में। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। फिर हम जल्द मिलेंगे एक नए विषय पर पारिजात त्रिपाठी के साथ, नई चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पारिजात जी। धन्यवाद आपका अंजू।